गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे 21.1 और ये पार्ट 2 होगा। पहले ही पार्ट 1 हो चुका है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक बन चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे और अच्छे से समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में ही लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन को समझते चले जाएंगे। एनसीईआरटी किताब अगर है आपके पास तो निकाल के रखें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 600 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा एक आयताकार कॉलोनी है, ठीक है। कॉलोनी मतलब एक कॉलोनी घर बसा हुआ है, ठीक है, जो 600 मीटर लंबा है। ये मान लेते 600 मीटर लंबा है और 400 मीटर चौड़ा है, ठीक है। एक कॉलोनी पूरा बसा हुआ है यहाँ पे। एक गांव बोल सकते हैं, एक कॉलोनी बोल सकते हैं, यहाँ पे पूरा बसा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये यहाँ पे कॉलोनी में पूरा घर बना हुआ है। ये डिज़ाइन आपको नहीं बनाना है, सिर्फ आयताकार बना लेना है। कॉलोनी के बीच समांतर 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को लंबवत काटती है, ठीक है। तो देखिए 600 मीटर आयताकार कॉलोनी के बीच भुजाओं के समांतर, बीच भुजा ये दोनों है तो इनके समांतर, ठीक है। तो कॉलोनी को हटा देते हैं यहाँ से, घर को। तो सिंपली हम लोग घर को यहाँ पे हटा देते हैं। तो हम लोग क्या बना, ऐसे बना हुआ था यहाँ 600 मीटर और ये कितना था 400 मीटर। इसके बीच में एक रास्ता बनाया गया है, ये रास्ता है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है इन दोनों भुजा के समांतर है और ये चौड़ाई जो है वो दिया हुआ है 10 मीटर। कितना दिया है 10 मीटर। और इन दोनों भुजाओं के बीच एक ऐसे लंबवत बोला है काट रहा है तो ऐसे काट रहा है। ये भी कितना है तो 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम लोग एम लिख देते हैं, एम मीटर, ठीक है। तो यही फोटो बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक कॉलोनी है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, उसके बीच में रास्ता है जो कि भुजाओं के समांतर है। समांतर रेखा कैसे खींचते हैं, ऐसे दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए और एक दूसरे को कभी नहीं काटे, वही क्या होता है समांतर। तो क्वेश्चन में सीधा बोला कि बीच में रास्ता जो लंबवत एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ लंबवत का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जब कोई रेखा, जब एक रेखा दूसरी रेखा को 90 डिग्री पे काटती है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, यानी लंब रेखा। यानी इसको कभी कभी हम बोल सकते हैं लंब समद्विभाजक, ठीक है, यही है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है, चौड़ाई के 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते बना दिए जो एक दूसरे की लंबवत काटते हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो टोटल हमारे पास रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो ये रास्ता बन रहा है, कलर कर देते हैं रास्ता को, ठीक है। ये रास्ता है इधर से और ये रास्ता है और बीच वाला रास्ता है, इतना ही रास्ता है कि नहीं। तो हमें रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बोला है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये एक आयत आपको दिख रहा है, आयताकार दिख रहा है, ये भी 10 मीटर है, ठीक है। और एक आयत यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। तो हम लोग इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, और यहाँ पे भी एक आकृति दिख रहा है जो कि दोनों के बीच में आता है, कॉमन है, कॉमन एरिया है। अगर इन दोनों के इसमें, अगर इसको इसमें जोड़ लेते हैं और इसमें भी जोड़ लेते हैं तो इसको बीच वाला को हमें घटाना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सी, ठीक है, आकृति सी। सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो आयत ए में, ये तो आयत बन रहा है, आपको दिख रहा है कि ए आयत जो है बन रहा है। इसकी लंबाई कितनी हो गई, ये 600 मीटर, चलो 600 मीटर, ये क्या हो गया लंबाई, ठीक है। अब देखो चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो इसकी चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ये तो आप लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब देखो आयत बी में, सिंपली आपको नोट करना है आयत बी में क्या करेंगे। अब बी की लंबाई ये है कि नहीं, ये कितना दिया हुआ है 400 मीटर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 400 मीटर लंबाई होगा। और देखो इसकी चौड़ाई भी कितना दिया है 10 मीटर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 मीटर चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब आकृति सी जो है, सी एक वर्गाकार बन रहा है, वर्गाकार, क्योंकि यहाँ से ये भी कितना है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो वर्गाकार बन रहा है तो इसका भुजा होगा,
भुजा कितना देना चाहिए है 10 मीटर, यही ना दिया हुआ है। अब बेसिकली हमें रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो पार्क एक कॉलोनी की रास्ता, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, कॉलोनी की रास्ता का क्षेत्रफल। एकदम क्वेश्चन को आराम आराम से समझना है, ठीक है। बराबर क्या होगा, आयत ए प्लस आयत बी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग सी का क्षेत्रफल। आपको क्षेत्रफल, ठीक है। आपको सिंपली ये काला काला चीज़ दिख रहा है, इसको इस आकृति को सी लिखें, जैसे जैसे लिखे हैं फोटो आपको आकृति वैसे ही बना लेना है। आयत ए का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। और वर्ग सी का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, यही न होगा। अब देखो लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे ए में देखो 600 गुना 10 हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा 400 गुना 10 माइनस वर्ग की भुजा कितना दिया है 10, 10 गुना 10 100, इसको गुना करो 6 गुना 100 करेंगे 600, ये 2 जीरो को यहाँ ऐड कर देना है, सिंपल गुना है। 400 है लिख देना है, सॉरी यहाँ 10 से गुना कर रहे हैं तो 1 जीरो होगा। यहाँ पे भी गुना करेंगे तो 2 जीरो 1 3 जीरो माइनस 10 गुना 10 तो कितना होगा 100, यही होगा। 6000 जोड़ 4000 टोटल कितना है 10,000, यही होगा। माइनस 100, 10,000 में 100 घटा दो तो यहाँ तो 009 यही बचेगा, और 9 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, तो 9900 मीटर स्क्वायर, यही तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना आया 9900 मीटर, तो यही हो गया रास्ता का क्षेत्रफल। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट में बोलना है यस, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बताना है कहाँ पे समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लो सबसे पहले, ठीक है। नोट करने में से क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप आसानी से ऐसे ही समझ सकते हो, ठीक, ज़्यादा अकबक नहीं करना, आसानी से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 40 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ाई वाले एक बगीचे के मध्य 2 पथ बनाए गए, बीच में 2 पथ बनाए गए जो भुजाओं के समांतर एवं परस्पर लंबवत है, समांतर है और परस्पर लंबवत है। यदि पथ की चौड़ाई 4 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 120 रुपये प्रति मीटर की दर से पथ का मरम्मत, जो रास्ता उसको ठीक करने के लिए 120 रुपये प्रति मीटर की दर से लग रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, बनाना होगा एक बगीचा जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना होगा, आयत। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक आयतकार बगीचा बना लें, इसका नाम क्या है, बगीचा, ठीक है। ये बगीचा बन गया, सिंपल है। इसके समांतर 2 रास्ताएं हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप फिर से वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो 40 मीटर और 35 मीटर, ये देखो 40 मीटर और ये दिया है 35 मीटर, और पथ जो है, रास्ता जो है, दोनों के पथ बनाए गए हैं जो कि 4 मीटर चौड़ी है। रास्ता की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 4 मीटर सिंपली। तो ये यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये दूरी जो है, ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, और इधर से ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, यही है। तो और यहाँ पे देखो आयत, एक आयत तो इधर बना है, एक आयत इधर बना, और यहाँ पे जो बन रहा है इधर से भी 4 मीटर है और इधर से भी 4 मीटर है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, वर्ग। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आकृति सी लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग निकालें आकृति ए, मतलब आयत ए की लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितना होगा, ये पूरा लंबाई कितना दिया 35, तो 35 बैठा देते हैं मीटर। यहाँ पे चौड़ाई तो 4 है, तो यहाँ से सिंपली चौड़ाई कितना होगा 4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे आयत बी। अब बी का देखो, सिंपली बी यहाँ से यहाँ तक है, इसका दिया हुआ है 40 मीटर, तो लंबाई यहाँ से कितना हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई सब में तो वही होगा, रास्ता का जो है 4 मीटर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 मीटर,
ठीक है, मीटर को हम लोग शॉर्ट में सिर्फ एम लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो आकृति सी जो है, सी एक वर्ग बन रहा है, तो वर्ग सी में भुजा बराबर कितना होगा, इधर से आपको अभी तुरंत बताया कि इधर से 4 इधर से 4, तो भुजा इज इक्वल टू 4 एन होगा, 4 मीटर होगा। अब हमें क्या निकालना, बगीचे के बीच की रास्ता का क्षेत्रफल। तो सिंपल हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, पथ का क्षेत्रफल, इसको पथ बोला है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता ही है, आयत ए का क्षेत्रफल प्लस आयत बी का क्षेत्रफल, आयत बी का क्षेत्रफल माइनस यहाँ से वर्ग सी का क्षेत्रफल, वर्ग सी का क्षेत्रफल, यही नहीं लिखना है। अब देखो आयत ए का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल सूत्र आपको याद होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका बी का क्षेत्रफल हमें क्या लिखना है, सेम लंबाई गुना चौड़ाई माइनस वर्ग सी का क्षेत्रफल यानी भुजा गुना भुजा, यही होगा कि नहीं। अब देखो लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ए में देख लेते हैं, ए यहाँ पे है 35 4 दिया है, तो 35 गुना 4। बी में, अब बी में देखो 40 4 दिया है, तो 40 गुना 4, और यहाँ पे चौड़ाई 4 गुना 4। अब यहाँ देखो 4 पंचे 20 के 0, 4 दिया 12, 12 और 2 14, 140 होगा। यहाँ से गुना करेंगे 4 चौक 60, 160 माइनस 4 चौक 16। अब यहाँ जोड़ो 0 6 4 10 के 0 2, 300 माइनस 16, 300 में 16 घटाओ कितना बचेगा, 300 में अगर 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 284 बचेगा, 284 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग के पास फाइनली आंसर जो आएगा, पथ का क्षेत्रफल कितना आएगा, 284 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर गुना भाग में कहीं पे भी गलती हुआ है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्या बोला, 120 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मरम्मत का खर्च निकालने बोला है। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर, मीटर बार बार लिखते हैं बड़ा हो जाता है, सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर का मरम्मत खर्च कितना लगता है, 120 रुपया, इसलिए 284 मीटर स्क्वायर का मरम्मत खर्च कितना होगा, तो 120 गुना 284 ही होगा। अब देखो यहाँ से घटाएंगे, 12 चौक 48 के 8, हाथ से 4, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 100, 12 दूना 24, 24 और 10 34, 1 0 है 1, तो इतना रुपया यहाँ पे हमारे पास फाइनली कितना आया, तो इतना। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ये और ये 2 का। दोनों क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, अब इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको नोट कर ले, ठीक है। अगर नोट नहीं करते हो तो स्क्रीनशॉट आप मार के रख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी 8 पे चलते हैं, चढ़ना क्या है उसको भी सॉल्व कर लेंगे आराम आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग अच्छे से पहले समझ लेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग सॉल्व इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक तो कंप्लीट हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को बनाते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला, 2 सकेंद्री वृत्त, संकेंद्री, यहाँ क्या लिखा है, सकेंद्री। सकेंद्री का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र पे 2 वृत्त का बनना, उसी को क्या बोलते हैं, सकेंद्री, ठीक है। एक ही वृत्त पर 2 वृत्त को बनना क्या बोलते हैं, सकेंद्री वृत्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 क्या होता है, 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर। 2 सकेंद्री वृत्त है, एक का त्रिज्या जो है R1 मान लेते हैं, वो कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसी केंद्र से एक और वृत्त है ऐसी जिसकी त्रिज्या R2 बराबर 3 सेंटीमीटर है। सिंपल सा है कि 2 सकेंद्री वृत्त है, दोनों के बीच ही है, दोनों वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों वृत्तों के बीच के भाग, यही बीच का भाग है, तो इसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो देखो वृत्त ए तथा वृत्त बी की बीच की भाग का क्षेत्रफल, बीच की
भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त ए और बी के बीच का भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, वृत्त बी की क्षेत्रफल में वृत्त ए की क्षेत्रफल को घटा देंगे। जब यहाँ पूरा वृत्त बी का क्षेत्रफल जो है पूरा बड़ा वाला वृत्त में उसमें छोटा वाला वृत्त को घटा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। वृत्त बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो वृत्त बी का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो बी प्ला को हम लोग R2 माने हैं तो R2 होगा माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, पाई दोनों में मिल रहा है तो कॉमन ले लें, यहाँ से क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7, यही होता है। अब देखो आप सिंपल यहाँ पे देखो R2 का मान कितना दिया हुआ है, तो R2 का मान यहाँ पे ए और बी है ना, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे बी तो ठीक लिखे हैं। यहाँ पे क्या होगा R1 माइनस R2, यहाँ पे भी क्या होगा R1 और ये R2 होगा, क्योंकि देखो यहाँ से ये बी वाले का त्रिज्या कितना है R1, ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ये 3 का है तो 3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा 22/7, यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 22/7 गुना 16 में 9 घटाओ कितना बचेगा, 16 में आप 9 घटाओ तो 7 बचेगा, 7 से 7 कट जाए तो 22, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीच वाले भाग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 यही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले आप लोग पहले इसको एक बार नोट कर लें। ठीक है, नोट हो जाए तो ओके लिखना है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, साथ ही साथ नोट करना है और समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अगले दिन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक 60 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार फूल की क्यारी है। तो समझो एक 60 मीटर वाला व्यास यानी D = 60 मीटर वाले व्यास के फूलों की क्यारी के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया। यहाँ से देखो 3 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया। इस पथ की चौड़ाई कितना है 3 मीटर। ये पूरा यहाँ से यहाँ चारों ओर की चौड़ाई कितना होगा 3 मीटर। इधर भी ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। अब यहाँ से देखो तो यहाँ D दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो ये तो सेंटर पॉइंट होगा, इसकी त्रिज्या ये होगा और यहाँ से एक त्रिज्या ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं। ये बड़ी वाली वृत्त को मान लेते हैं A, छोटी वाली को मान लेते हैं B। ठीक है, तो सिंपल यहाँ क्या लिखेंगे D बराबर क्या होगा D बराबर क्या होगा, हम लोग त्रिज्या R1 निकालेंगे। R1 बराबर D/2, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, तो व्यास 60 दिया है, 60 बटे 2 कटाएंगे 30, तो R1 का वैल्यू यहाँ से कितना आया 30। अब R2 का वैल्यू कितना आएगा 30 प्लस चौड़ाई 3 है तो 33, तो R2 का भी वैल्यू आ गया, R1 का भी वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सिंपली हमें पथ का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त ए का क्षेत्रफल माइनस वृत्त बी का क्षेत्रफल, वृत्त बी का क्षेत्रफल। ये ना सूत्र होता है वृत्त सूत्र तो ये नहीं होता है। सूत्र बताओ आपको, अगर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है तो याद है तो कमेंट में बताओ क्या होता है पाई R स्क्वायर। ए में हम लोग को ए को क्या माने R2, तो R2 माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब देखो दोनों में पाई है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के लिए आपको बताएं कि दोनों में जो चीज़ मिलेगा उसको हम लोग कॉमन कब लेते हैं, जब इसको ब्रैकेट से बाहर करते। और बेसिक से और अच्छे से जानना है तो आपको बीज व्यंजक चैप्टर जो है क्लास 7 का, वो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यही होगा। पाई का मान 22/7, R2 का स्क्वायर कितना होगा 33 का स्क्वायर, ये होगा 30 का स्क्वायर। तो 33 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, 33 × 33, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, 9, 9, 9, 9, 18, 9, 1, 10, 1089, यही ना आएगा 22/7। यहाँ जाएगा 1089 माइनस 30 × 30, तो यहाँ हो जाएगा 900। तो सिंपली यहाँ क्या आएगा 22/7 गुना, यहाँ पे घटाएंगे क्या आएगा 184 आएगा, ये नहीं आएगा। आप बताओ
ये होगा 189 है, तो 189 आएगा। अब यहाँ से घटाओ, 7 दूना 14 कटेगा, 49 हो जाएगा, 7 49, तो यहाँ आएगा 22/27, 22 गुना 27। तो यहाँ से आप गुना करो, 27 दूना 54 होगा, 27 दूना 54, 54 के 4 हाथ में क्या बचा 5, 2 दूना 4 5 9। देखो कितना आसान लगा। तो देखो 22 सत्ते 54 के 4, ठीक है, 22 सत्ते 54 के 4 हाथ में बचे 5, 27 दूना 54 और 5 59, इतना मीटर स्क्वायर। तो यही होगा इसका फाइनल आंसर। तो बस हम लोग क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग के लिए बचा क्या है इस चैप्टर में, तो बचा हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कलर किया हुआ जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकालने वाला बचा है। उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उससे पहले आप लोग के लिए कुछ एक होमवर्क देते हैं जिसको आपको अच्छे से बनाना है। वो होमवर्क किस चैप्टर से होगा, तो याद रखना घात और घातांक। अगर ये चैप्टर मेरे यहाँ से करे हो तो आप आराम से बना लोगे घातांक। तो सिंपली हमें क्वेश्चन क्या होगा, a पर क्यूब इंटू बी पर क्यूब डिवाइडेड बाय बी पर स्क्वायर इंटू सी -1, यही होगा। तो इसको आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। अगर इसका आंसर आपको आ जाए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। अगर आप बनाए हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। सिंपली एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपको देते हैं 2 पर -1, इस क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन में से आपसे कौन सा क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर बताना है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विथ MKC, उसमें जाके आप सिंपली जुड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे भी मिलेगा बनाने के लिए। तो बस हम लोग आज इतना ही करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में पार्ट 3 में छायांकित भाग को कवर करेंगे पूरा, ठीक है। तो बस इतना है आज के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तत्काल इतना, थैंक यू।